नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमें जीवन देने वाले एक प्राणी की। मैं इन्हें प्राणी ही मानता हूँ, वो है पौधे। पौधे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा आप हमारे शीर्षक में देख रहे होंगे दोस्तों, सवाल है, प्रश्न है आज का ये कि पौधों को अधिक खाद देने पे पौधे सूख क्यों जाते हैं। ये सवाल है। इसमें बड़े सारे इसके तत्व हैं, उन सबसे मैं आपके बात करूंगा। लेकिन पौधे सूखे, पौधे आप देखो, खाने की, मनुष्य के खाने की अगर बात करें तो हमारा भोजन अंतिम रूप में पौधे से ही आता है। आप चाहे मांसाहारी हो, चाहे आप शाकाहारी, मांसाहारी हैं तो भी मांसाहारी, मान लीजिए आप मुर्गी खाते हैं, या मान लीजिए आप बकरा या कोई भी आप प्राणी को खाते हैं, जिसके किसी विशेष प्राणी का नाम नहीं लूंगा, तो आप अगर खाते हैं उसे, तो वो भी अंतिम रूप से पौधा ही खाता होगा। तो भाई, अगर आप शेर भी खा जाते हैं तो समझिए शेर हिरन को मार के खाएगा और हिरन खाएगा घास। तो अंतिम रूप से जीवन का स्रोत पौधे हैं। सवाल है कि पौधों को खाद, उर्वरक जिसे कहते हैं, वो देने पर, ज्यादा देने पर पौधे सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसकी वजह है, एक आपने नाम सुना होगा, परासरण। एक शब्द, ये अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस तो बहुत सुनना जा रहा है। आरओ सिस्टम जो घर में लगे होते हैं, टीवी में उनका ऐड आ रहा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से हो रहा है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको आज परासरण भी समझा देता हूँ, और रिवर्स ऑस्मोसिस आप अपने आप समझ जाएंगे, इसका उल्टा काम। दोस्तों, ऑस्मोसिस या परासरण, हिंदी पे ध्यान देते हैं, अंग्रेजी फिर मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे चैनल बता रहे हैं। परासरण क्या है? परासरण है ये, चलिए एक मैं पात्र बनाता हूं, पात्र में इधर एक घोल भरता हूं। परासरण का मतलब ही घोल से, इधर एक घोल भरता हूं, इसका घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व थोड़ा कम है, बीच में ऐसी झिल्ली है कि इससे आर पार आ सके। तो इधर जो कम वाला है, घनत्व वाला घोल, ये चल के इधर आना शुरू करता है, ज्यादा वाले घोल की तरफ। वो जो किस्मस में क्या आप पानी में डाल देते हैं, फूल जाते हैं, सुबह फूले मिलते हैं, उन सब की वजह भी यही है कि पानी क्या करता है भाई, किस्मस के अंदर का घनत्व ज्यादा है, उसके अंदर का घनत्व कम है, पानी का घनत्व कम है अपना, तो वो चल के उधर जाता है, वो फूल जाते हैं। पानी में कभी नमक मिला के उसमें डाल दिया और पिचक जाएगा मुनक्का, फूलेगा नहीं, क्योंकि अब की बार पानी का घनत्व ज्यादा है, तो वहां से चल के उसके अंदर का रस बाहर चला जाएगा। ये सब चीजें खैर होती हैं। ज्यादा घनत्व से, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जो आता है, क्षमा कीजिएगा उल्टा बोल गया, कम घनत्व से, ये कम घनत्व है और ये अधिक घनत्व, कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर जो आता है वो होता है परासरण। फिर से पौधे की ओर आ जाते हैं, अपने जीवनदाता जो है हमारा पौधा। पौधे में जब हम खाद डालते हैं, पौधे में पानी, पौधे को अपने पत्तियों तक भोजन पहुंचता कैसे भाई? इसमें छोटी छोटी नलियां होती हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन इसकी जड़ों में बड़ी खूबी होती है। जड़ों के आसपास जो पानी होता है, पानी में ही सारे जितने लवण वगैरह मिट्टी में सब पानी में मिले रहते हैं, और वो इसके अंदर का घनत्व, पौधे के अंदर जो होता है, इसका घनत्व बड़ा हुआ होता है, इसके घोल का घनत्व बड़ा होता है। इसलिए परासरण यानी ऑस्मोसिस काम करना शुरू करता है, और ये बाहर से रंध्र होते हैं, इनमें छिद्र होते हैं छोटे, उनमें पानी अंदर को खींचता है और खींच के फिर ऊपर जाता है। इसमें छोटी छोटी नलियां होती हैं जिनमें वो चढ़ जाता है, और चढ़ के पौधे के पत्तियों तक, फूलों तक और पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। इस तरीके से पौधे को पानी और पानी में मौजूद लवण सब मिल जाते हैं। समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं कि खाद अगर हम ज्यादा डाल दें पौधे में खाद, तो फिर, वैसे मुझे उम्मीद है आपको अब तक आधी बात समझ में आ गई होगी, तो फिर पौधा सूख क्यों जाता है भाई? खाद ज्यादा डालने पर बाहर के घोल का घनत्व तो बढ़ जाता है,
ये जो बाहर इसके आसपास घुल है इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। परासरण अपना काम शुरू कर देता है। पहले भी काम कर रहा था लेकिन तब वो पौधों को पानी दे रहा था और पानी के साथ लवण भी दे रहा था। खाद डालना ठीक है भाई, कई बार मिट्टी में चीजें नहीं होती उतनी तो हम खाद डालते हैं, लेकिन खाद एक निश्चित मात्रा में। खाद अधिक देने पर इस मिट्टी में जो उपस्थित पानी इसका घनत्व बढ़ जाता है और अब ये पौधे से लेना शुरू कर देता है। जो पौधे में बेचारे में है पानी लवण वो सब बाहर खींचने शुरू हो जाते हैं और पौधा फिर जब उसका ही अंदर का ही सारा सब सद खींच रहा है बाहर तो पौधा सूखेगा ही सूखेगा। इस चीज की तुलना कभी आप ऐसे मत करिएगा कि जैसे आप ये समझिए एक बकरी है जी, बकरी लग रही है ना ये, हाँ बकरी लग रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कुत्ता लग रहा है, पर मैं बता दूं ये बकरी है, इसके सींग भी बनाता हूँ। अब आपको मानना पड़ेगा ये बकरी। बकरी को ज्यादा खाना देने पर बकरी बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, पेट खराब हो गया, ऐसा कुछ हो गया, उसकी इससे तुलना ना करिएगा। यानी अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं हमारी तबीयत बिगड़ती है तो पौधे को ज्यादा खाद देने पे वो सूखता है। भाई खाद देने पे हम तो ज्यादा खाना खा रहे हैं ना, वो हमारे शरीर में जा रहा है तब हमें नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि हम आवश्यकता से दिखा रहे हैं। पर पौधे को ज्यादा खाद देने पर पौधा खा ही नहीं रहा, उल्टा वो खाद वाला स्थान, वो घोल जहां पड़ा हुआ है वहां से बाहर जा रहा है, पौधे के अंदर की चीज बाहर जा रही है, इसलिए पौधा सूखता है। तो ये छोटा सा मैंने उदाहरण इसलिए ताकि आप ये समझ जाएं और इस उदाहरण को किसी इस प्रकार के हमारे आपके टाइप के जानवर प्राणी से ना जोड़ें। इसका सिद्धांत अलग है और ये सिद्धांत अलग है। इस हालत में जो ग्रहण कर ही रहा है इसके शरीर में जा रहा है, यहाँ पे ग्रहण नहीं कर रहा है। जहां ज्यादा खाद दी वहां घोल का वो बड़ा, तो केवल मिट्टी के पौधे गमले वगैरह आपके यहाँ लगे हुए हैं, आपने कैरी लगा रखी है, वहां भी जब आप ज्यादा खाद दें तो सोच समझ के खाद दें, खाद की मात्रा पता रखें, वरना पौधा सूखने के जिम्मेदार आप होंगे। पौधे जो हमारे जीवनदायी, और चैनल हमारा जी कैसा है देखते रहिए हमें। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।